हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि एमयू के लिए जो 9th 6th और 11th के एंट्रेंस होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, स्पेशली 9th और 11th के लिए। ओके, तो ये एमयू के लिए सबसे पहले तो आपको क्या फॉलो करना है ये देखिए बड़े ध्यान से। एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाली, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स वाली। ओके, तो एनसीईआरटी की आपको बुक्स ज़रूर से लगानी है, क्योंकि ये समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो एग्जाम में आता है एएमयू के, वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ओके, एनसीईआरटी में जो स्पेशली बॉक्सेस बने होते हैं वो, और जो इन टेक्स्ट में लिखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच में ही, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी, एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ओके, ये आपको मिल जाएगी, और नहीं तो पीडीएफ भी मिल जाती है गूगल पे, आप पे डालेंगे तो ये दो बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आता है, अगर आपको ये जो दो आप कर चुके हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टॉप 10 के अंदर रहना है, तो आप आर डी शर्मा को फॉलो करें। आर डी शर्मा में भी क्या चीज़ पढ़नी है आपको, वो ध्यान रखना है। उसमें आपको पढ़ना है एग्जाम्पल्स प्लस एमसीक्यूज। ओके, जो आर डी शर्मा में एमसीक्यूज दिए होते चैप्टर के एंड में, और एडिशन में एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसके, ठीक है, आपको उसकी टेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल और एमसीक्यूज फॉलो करने हैं, बस दैट्स इट। ये आपकी समझ लो 4 चांद लग जाएंगे आपकी उसमें प्रिपरेशन में। ये और ये जब लगानी है, जब ये दो हो जाए उसके बाद लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है। ओके, और उसके बाद आता है पीवाईक्यू। ओके, थर्ड नंबर पे ये, एंड देन फोर्थ नंबर पे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं लगाना, एनालिसिस करनी है उसकी। एनालिसिस बोले तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक का है वो पूरा गो थ्रू होइए, उसको रिवाइज करिए, और फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक कीजिए। फिर ऑप्शन में जो 4 चीज़ें बाकी की हैं उनको भी पढ़िए। साइंस के लिए बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, उसको रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। तो ये आपको करना है। ओके, ये आप कर लेंगे, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा, बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है एमयू में। ठीक है, एमयू का आपका 11th एंट्रेंस ईजिली क्रैक हो जाएगा, 9th भी ईजिली क्रैक हो जाएगा। और अब कोई कहता है कि सर हमारे यहाँ तो एनसीईआरटी चलती नहीं, कोई बात नहीं, आपके स्कूल में जो बुक चलती थी बस आप उस बुक को अच्छे से पढ़ लें, दैट इज एनफ। उसके बाद पीआईक्यू लगा लें। ओके, जिसके एनसीईआरटी चलती है वो एनसीईआरटी लगाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, बस इतना ही है, और दम की तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम करीब है, जल्दी होगा ईद के बाद। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। और आप बोलेंगे तो मैं पीवाईक्यू की पूरी सीरीज लेकर आ जाऊँगा। ओके, जो भी आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।